जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि आप सबने बेहतर तरीके से तनाव का सामना करना सीख लिया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों से परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व में खेल कूद का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन कौन सा है? विंबलडन, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर पैरा ओलंपिक्स? 1 विंबलडन, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स, 3 पैरा ओलंपिक्स। सही कहा, वो है पैरा ओलंपिक्स, जो अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले हजारों प्रतियोगी दुर्घटना, बीमारी या जन्म से ही किसी न किसी तरह से असमर्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव और आघात सहने के बाद भी वे उससे उभर कर इन खेलों में भाग लेते हैं। उन्होंने अपने दुख और तकलीफ का सामना कैसे किया होगा, इसकी कल्पना करके ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से हम क्या सीख सकते हैं? धन्यवाद। हमने देखा कि जब किसी परिस्थिति को रोका या बदला नहीं जा सकता, तो कभी-कभी केवल यही विकल्प बचता है कि हम खुद को उस परिस्थिति के अनुकूल बना लें। हमने देखा कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने अपने दुर्भाग्य का पासा पलटकर उस परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश की है। अपनी परिस्थिति पर पूरा नियंत्रण करके उन्होंने विजय प्राप्त की है। अपनी असमर्थता की वजह से उन्हें बहुत तनाव और गहरा आघात पहुंचा होगा, पर वे वहां रुककर उस तनाव का शिकार नहीं बने। उन्होंने अपनी समस्या को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने उस समस्या को रुकावट का रूप नहीं दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गए। वे बस इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि उन्हें क्या हासिल करना है। सामान्य लोगों के लिए जो चीजें सफलता और असफलता दर्शाती हैं, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ असंभव लगती है, उन्होंने उसे संभव कर दिखाया। ये मुमकिन हो सका क्योंकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। 90% सामान्य और समर्थ व्यक्ति वो नहीं हासिल कर सकते जो उन्होंने इतनी कठिनाई के बावजूद हासिल कर लिया। सही कहा ना? तो हमें ये याद रखना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए, मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिन्होंने अपनी अक्षमता से ऊपर उठकर कोई महान सफलता प्राप्त की हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। अब हम सीखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जा सकता है। आइए
एक उदाहरण के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। 10वीं की परीक्षा के बाद सविता को अपनी पसंद के विषय नहीं मिले। उसे तनाव हो रहा था कि वो उन विषयों को कैसे पढ़ेगी जिन्हें वो नापसंद करती है। उसकी सहेली ने उसका व्यवहार देखा और उससे बात करने का निर्णय लिया। आपको क्या लगता है, उसने सविता से क्या कहा होगा? कि वो पढ़ाई छोड़ दे, जो पढ़ रही है उसमें उत्तीर्ण होकर दिखाए, या फिर अपनी पसंद के विषय मिलने का इंतजार करे? पढ़ाई करना छोड़ दे, जो पढ़ रही है उसमें उत्तीर्ण होकर दिखाए, अपनी पसंद के विषय मिलने का इंतजार करे। पढ़ाई छोड़ने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी और तनाव होगा। सविता को जो विषय चाहिए वो उसे जल्द नहीं मिल सकते, इसलिए इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं है। सविता की सहेली को ये कहना चाहिए कि उम्मीदें पूरी न होने से दुख तो होता है, लेकिन हालात से समझौता करके हम आगे बढ़ने के नए अवसर खोज सकते हैं। शुरुआत में हमें ये मालूम नहीं होता कि हमने जो समझौता किया है उससे हमें क्या फायदा होगा, पर सकारात्मक सोच रखने से मदद मिलती है। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपके एक मित्र को दक्षिण भारत में पढ़ने का मौका मिला है। उसे तनाव महसूस हो रहा है क्योंकि वो अपने माता पिता और दोस्तों से दूर एक नई जगह जाने वाला है। उसे वहाँ की स्थानीय भाषा भी नहीं आती। इस तनाव का सामना करने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सत्या को गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। उसका इलाज बहुत लंबा चौड़ा था और उसमें काफ़ी समय लगने वाला था। बिस्तर में पड़े पड़े वो उकता गया था। छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि पानी पीने के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर कोई उसे कुछ सेकंड के लिए भी इंतज़ार करवाता तो उसे गुस्सा आ जाता था। उसे लगता था कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या कोई एक विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकता है? हमने देखा कि सत्या अपनी असहाय होने की परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है। यह समझा जा सकता है कि वो दूसरों पर निर्भर है और इस बात से कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाएगा। लेकिन गुस्सा करके झुंझलाने से परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा और अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना होगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने रिश्तों को और मजबूत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना। चलिए अगली परिस्थिति के बारे में जानते हैं। रमन और रजत बहुत अच्छे मित्र हैं। वे स्कूल में और स्कूल के बाहर काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं। एक बार
उन दोनों के बीच जरा सी अनबन हो गई। तब से ही उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। रमन और रजत दोनों के लिए यह तनावपूर्ण था। वे दोनों पछता रहे थे। इससे उनकी दिनचर्या और खाने पीने की आदतें बिगड़ गईं। दूसरों के साथ भी उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। उन्हें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए, या दिल खोलकर बात करनी चाहिए? एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए, दिल खोलकर बात करनी चाहिए। अच्छे से अच्छे दोस्तों में भी अनबन तो होती ही है। कोई बहस या असहमति की वजह से तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे समय में एक दूसरे से दूर रहने से दरार कम नहीं हो सकती। झगड़ने से तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। खुलकर ईमानदारी से बात करने से परिस्थिति को संभाला जा सकता है और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना। किसी दोस्त के साथ असहमति होने की वजह से क्या आपको तनाव हुआ है? इस परिस्थिति को आप दोनों ने कैसे संभाला? क्या आप इसके बारे में एक करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। मदन का परिवार और उसके दोस्तों के परिवार साथ में पिकनिक मनाने गए। जिस बस से वे जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके एक दोस्त की टांग कट गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मदन को कई फ्रैक्चर हुए, जिसकी वजह से उसने कई हफ्तों के लिए बिस्तर पकड़ लिया। मदन एक खिलाड़ी था और उसे इस परिस्थिति का सामना करने में बहुत परेशानी हुई। उसे लगा कि अब वो कभी खेल कूद में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसमें तनाव के लक्षण दिखने लगे। उसे क्या करना चाहिए? कृपया जोड़े बनाकर इस बारे में चर्चा करें और अपने विचार बताएं। हमने देखा कि हम जिन परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। पर जिंदगी में बहुत सी बातें अनिश्चित होती हैं। कई बार ऐसे अनदेखे मोड़ आ जाते हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं होते। उनसे उभरने का एक ही तरीका है, उन्हें स्वीकार कर लेना। हद से ज्यादा तनाव सहन करना और उसका प्रभाव अपने भविष्य पर पड़ने देना नकारात्मक होता है। दुर्भाग्यवश मदन अपने दुखों में इतना डूब चुका था कि उसे जीवन की अन्य मुख्य बातें नजर नहीं आ रही थी। उसी दुर्घटना में कुछ लोगों की जान चली गई और उसके एक दोस्त की टांग नहीं रही। अगर मदन इसका सकारात्मक पहलू देखे तो उसे ये एहसास होगा कि उस घटना के बाद भी वो जिंदा है और उसे बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंची है। उसे ये आभास होना चाहिए कि उसकी असमर्थता तो कुछ ही दिनों के लिए है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसकी भावनाएं अत्यंत व्यक्तिगत हैं और उसके दर्द से
सबको सहानुभूति होनी चाहिए, पर उसे अपनी पीड़ा करीबी दोस्तों के साथ बांटनी चाहिए। सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उसे मानसिक रूप से सहायता मिलेगी। उसे अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। मन में कड़वाहट रखने से उसे और दूसरों को भी कष्ट पहुंचेगा। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीज़ों से मदद मिलती है। ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए, मदन को ये आभास हो गया कि इस परिस्थिति को स्वीकार करने का एक बेहतर तरीका है। वो तय कर लेता है कि वो सकारात्मक सोच रखेगा। क्या आप में से एक विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बढ़िया अभिनय था। जब कोई व्यक्ति एक के बाद एक दुर्भाग्यशाली घटनाओं को झेल लेता है तो उसकी आत्मा चमकने लगती है। इस वजह से नहीं कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, पर इसलिए कि वो व्यक्ति साहसी प्रकृति का होता है। एरिस्टोटल ने सही कहा है, कोई साहसी प्रकृति वाला व्यक्ति ही स्थिरता से तनावपूर्ण विपरीत परिस्थितियों को झेल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे तनाव महसूस नहीं होता, पर वो जानता है कि उस तनाव को कैसे झेलना है और उससे कैसे उभरना है। क्या अब हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए। सकारात्मक रहना चाहिए। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें यह करने से मदद मिलती है। ज़रूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, ज़रूरत पड़े तो माफ़ी मांगना। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीज़ों से मदद मिलती है। ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर असहमति की वजह से आपके दोस्त चंदर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आप इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? उत्तर 1। मैं स्पष्ट रूप से उससे बातचीत करूंगी ताकि सब ठीक हो जाए। 2। मैं उससे विनती करूंगी कि वो मुझसे बात करने लग जाए। 3। मैं सभी दोस्तों से कहूंगी कि चंदर मुझसे बात नहीं करता। प्रश्न 2।
आप स्कूल के एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने के लिए बस से स्कूल जा रहे हैं। आपकी बस बहुत बुरे ट्रैफिक जाम में फंस गई और समय निकलता जा रहा है। इस परिस्थिति में आप अपने तनाव को कैसे दूर करेंगे? उत्तर 1, मैं सोचूंगी कि यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। 2, मैं आशा करूंगी कि बस किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए और मैं शीघ्र ही स्कूल पहुंच जाऊं। 3, मैं कहूंगी जब सब लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कोई इसकी परवाह नहीं करता, तो यही होता है। कृपया अगली बार आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर असहमति की वजह से आपके दोस्त चंदर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आप इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? ये जवाब, मैं उससे विनती करूंगी कि वो मुझसे बात करने लग जाए, और मैं सभी दोस्तों से कहूंगी कि चंदर मुझसे बात नहीं करता। अनुचित है, क्योंकि विनती या शिकायत करना तनाव को दूर करने के उचित तरीके नहीं हैं। ये जवाब, मैं स्पष्ट रूप से उससे बातचीत करूंगी ताकि सब ठीक हो जाए, तनाव को दूर करने का सकारात्मक तरीका दर्शाता है, इसलिए ये उचित है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, आप स्कूल के एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने के लिए बस से स्कूल जा रहे हैं। आपकी बस बहुत बुरे ट्रैफिक जाम में फंस गई और समय निकलता जा रहा है। इस परिस्थिति में आप अपने तनाव को कैसे दूर करेंगे? यह जवाब, मैं आशा करूंगी कि बस किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए और मैं शीघ्र ही स्कूल पहुंच जाऊं, अनुचित है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। यह जवाब, मैं कहूंगी जब सब लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कोई इसकी परवाह नहीं करता, तो यही होता है। अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप तनाव को शिकायत के रूप में सामने ला रहे हैं। ये जवाब, मैं सोचूंगी कि यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, उचित है। यह दर्शाता है कि आप समझदारी दिखाते हुए परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सही उत्तर चुने थे, उन्हें बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?